क्या हुआ? बोलो। किसकी आवाज इतनी नाजुक सी आवाज निकली है, बताइएगा जरा। मैम मैं मारिया बात करी। मैंने जी जी, अब आपसे मारी। पूछा है कि फतेह मिस्र जो है वो आपने उस वर्ड के बाद जो है वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी लिखवाती हूँ। क्लास, तो आपने। हाँ, मैं दोबारा लिखवाती हूँ। फतेह मिस्र मैं दोबारा से लिखवाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, लिखे। फतेह मिस्र, मिस्र को फतह किया 642 AD में। ठीक है, ये हजरत उमर के दौर में जो कुछ हुआ वो बता रही हूँ, ठीक है। 642 AD में मिस्र को फतह किया गया। और मिस्र को जब फतह किया था उस टाइम पे सिपा सलार कौन थे? उमरो बिन आस। ठीक है, उमरो बिन आस, आइन अलिफ स्वात आस। ठीक है, उमरो बिन आस। अच्छा जी, इनको फतेह मिस्र भी कहा जाता है, ठीक है। जिनको सिपा सलार बनाया था उमरो बिन आस को, तो इनको फतेह मिस्र भी कहा जाता है। ये पेपर में एमसीक्यूज आता है, फतेह मिस्र कौन है, ठीक है, तो याद रखना है, एमसीक्यूज ये पेपर में आता है। यहां तक हो गया। जंग लिखे, अगली जंग का नाम जंगे नहावंद। ठीक है, नून हे अलिफ वाओ नून दाल, मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ जंग का। नहावंद, नून और दाल। ठीक है, ये एक और जंग है, ठीक है। जो किसके खिलाफ लड़ी गई थी? ये भी ईरानियंस के खिलाफ हुई थी, ठीक है, ईरानियंस के खिलाफ। जीत मुसलमानों की हुई, ईरान को फतह किया, ठीक है। और इस जंग को फतह अल फतू भी कहते हैं, ठीक है। इस जंग को फतह, मैं लिख रही हूँ इस जंग का दूसरा नाम, ओहो गलत हो गया, यहाँ पे लिखती हूँ। फतह अल फतू, फे ते वाओ, और आगे आएगा, ये ते है, दो नुक्ते आगे, फतू फे। फतह अल फतू भी कहा जाता है। ईरानियंस के खिलाफ थी और मुसलमान जीते थे, ईरान को फतह किया था। क्लियर होगी बात यहां से? मुसलमानों की तरफ से कौन लड़ने के लिए आया था? तो साद बिन अबी वकास आगे आए थे जंगे नहावंद में लड़ने के लिए, मुसलमानों की साइड से, ठीक है। मुसलमानों की तरफ से साद बिन अबी वकास आए थे लड़ने के लिए। यहां तक होगी। जंगे जसर का नाम लिखें, ये एमसीक्यूज आता है कि हाथियों की जंग किसके दौर में हुई थी? जंगे जसर, जीम सीन रे जसर, ठीक है। जंगे जसर हुई थी, जो हाथियों की जंग थी, हजरत उमर के दौर में लड़ी गई, ठीक है। हजरत उमर ने अपने दौर में 41, 41, ठीक है, 41 दस्तूर कायम किए, जिनको दस्तूरे ओलियाते उमर भी कहा जाता है। दस्तूर, दाल सीन ते वाओ रे, दस्तूर, ठीक है। 41 अच्छे दस्तूर कायम किए, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हेडिंग बनाएं कि रिफॉर्म्स की हेडिंग बनाएं। ओलियाते उमर भी कहते हैं इसको, और ओलियाते फरूकी भी कहते हैं, जो जो रिफॉर्म्स हजरत उमर के दौर में आई। अब मैं जल्दी जल्दी लिखवाती जाऊंगी ये रिफॉर्म्स, और आप लोगों ने नोट करते जाना है, ठीक है। क्योंकि आज ये मैंने लेक्चर खत्म करना है आप लोगों का, ताकि जो अगला लेक्चर होगा वो लास्ट होगा आप लोगों का। नेक्स्ट लेक्चर इस्लामियात का आखिरी लेक्चर होगा, और इसमें आप लोगों का पूरा इस्लामियात वाइंड अप होगा। जो एमसीक्यूज रह चुके होंगे उनका मैं आप लोगों को पीडीएफ बनाकर भेजूंगी। जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम वो जो हमारे पास आते हैं उम्महाते हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियों के, और वो सारी जोजा जितनी आती हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज जितने आते हैं, इस तरह की चीजें जो सीधी सीधी है ना, उनके मैं पीडीएफ बना के भेजूंगी। वो मुझे यहाँ पे लिखवाने की जरूरत नहीं है। ये वो चीजें हैं जो जरा पढ़ने में मुश्किल होती हैं, जरा क्लास में पढ़ के ना तो वो चीजें आसान हो जाती हैं, याद होती जाती हैं। अच्छा जी,
लिखें सबसे पहले बैतुल माल बनाया, इस्टेब्लिश किया बैतुल माल। केयर टेकर किसको बनाया? अब्दुल्ला बिन मसूद को। किसको केयर टेकर बनाया था? अब्दुल्ला बिन मसूद को बैतुल माल का केयर टेकर बनाया। हिजरी कैलेंडर स्टार्ट करवाया। हजरत उमर का खिताब अमीरुल मोमिनीन था। मर्दमशुमारी इनके इरा में हुई, पहली मर्दमशुमारी हजरत उमर के दौर में हुई। रजाकार नहीं होते ये, रजाकार जो होते हैं इनका दफ्तर बनवाया। फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बनवाया। मिलिट्री डिपार्टमेंट बनवाया। जमीन की पैमाइश इनके दौर में स्टार्ट हुई। नहरों की खुदाई करवाई। शहर आबाद करवाए, जिसमें कूफा शहर की बुनियाद रखी, जो मेन इंपॉर्टेंट आता है, कूफा शहर की बुनियाद रखी, जिसमें गवर्नर लगाया था साद बिन अबी वकास को, गवर्नर लगाया था उस टाइम पे। मैडम एक बुक में लिखा हुआ था कि पुलिस डिपार्टमेंट भी हजरत उमर ने इंट्रोड्यूस कराया था। बिल्कुल करवाया था, बिल्कुल करवाया था, लिखे आप। करवाया था, बारी बारी जा रही हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता, भी बहुत ज्यादा है आपके। क्या क्या करवाया था? बच्चों औरतों के लिए वजीफे मुकर्रर करवाए। घोड़ों की नस्ल को मार्क करवाया, ठीक है। स्लेवरी को एंड करवाया इन्होंने, ठीक है। तो बड़े आगे बहुत ज्यादा, पुलिस का महकमा बनवाया, ठीक है। और पोस्टल डिपार्टमेंट बनवाया। चलें, जहां पे रुके थे हम वहीं से वापस आते हैं। शहर बात करवाया, जिसमें हम लोगों ने कूफा की बात की, कूफा में गवर्नर लगाया साद बिन नबी वकास को, ठीक है। पुलिस का निजाम, जेल खाने का निजाम, जसूसी का निजाम कायम किया। पुलिस का निजाम, जेल खाना, जासूसी, तीन लिखे नाम। पुलिस का, फिर मैं बता रही, पुलिस का जेल खाना और जासूसी का निजाम कायम करवाया। इसके अलावा डाक खाने भी बनवाए गए, पोस्टल डिपार्टमेंट जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है। अपनी हुकूमत को 7 सूबों में तकसीम किया, कहीं पे 8 लिखा हुआ है, कहीं पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर 7 हुआ 7 को टिक कर दीजिएगा, 8 हुआ 8 को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। 7 है किसी जगह पे और किसी जगह पे 8 है, ठीक है। लेकिन मैंने दोनों बता दिए आप लोगों को। नमाज तरावी, दोनों नहीं ना, जब इस मेरी बात सुने इफ्तिखार, जब दोनों इस तरह के एमसीक्यूज हों, फिर वो कभी दोनों नहीं डाल के देता ना, एक ही आएगा दोनों में से। दोनों में से कोई एक आएगा, या 7 आएगा या 8 आएगा। जब इस तरह की चीजें आती है ना, तो डबल एमसीक्यूज एक जैसे नहीं आते, ठीक है। अच्छा जी, नमाजें, क्योंकि मैंने इसलिए बता दी कि वहां पे 8 का ऑप्शन हो, आप लोग के मैम ने तो 7 कहा था, 8 है यहाँ पे लिखा। अगर वहां पे 8 का ऑप्शन हुआ, आप लोगों ने कहना मैम ने तो 7 कहा था, इसलिए मैंने दोनों बता दिए आपको, ठीक है। हाँ। अच्छा जी, नमाज तरावी आ गई। गोरों पर जक़ात, लेकिन हजरत अली ने खत्म कर दी थी। मेहमान खाने बनवाए गए, ठीक है। बच्चों और औरतों के लिए वजीफे मुकर्रर करवाए। घोड़ों की नस्ल को मार्क करना, मार्क, ठीक है। स्लेवरी, ये जो गुलाम रखते थे लोंडी, और ये जो गुलाम औरतों को जो कहते लोंडी कहते थे, और बाकी मर्दों को तो खैर गुलाम ही कहा जाता था, तो ये सिस्टम खत्म करवा दिया था, ठीक है। शराब, शराब जो है, ठीक है, अल्कोहल, उसके ऊपर सजा रखी 80 कोड़े, ठीक है। 80 कोड़े मारने हैं जिसने शराब पी। रोशनी का इंतजाम करवाया, रोशनी ये लाइट वगैरह इस चीज का कह रही हूँ, इंतजाम करवाया, ठीक है।
रात के वक्त जाहिर बात है रोशनियां नहीं होती थी ना उस टाइम पे लोगों के घरों में, तो रोशनी का इंतजाम हजरत उमर ने करवाया। मस्जिद में इमाम की तनख्वाह, ठीक है, जो इमाम है मस्जिद इमाम, उसकी तनख्वाह मुकर्रर की। ठीक है। सलात खैरु मिन नौम के जो अल्फाज हैं वो ऐड करवाए अजान के अंदर। ठीक है, अजान के अंदर ऐड करवाए। इसके अलावा अबू लुलू फिरोज ने हजरत उमर को शहीद किया था। ठीक है, नाम लिखे अबू लुलू फिरोज। मिस नाम बताइएगा। अबू लुलू, लाम वाओ लाम वाओ। ठीक है, 2 बार लाम वाओ लाम वाओ, फिरोज। ठीक है। अच्छा जी, हाँ ये पूरा नाम है ना, नाम भी आता है ना अबू लुलू फिरोज। हाँ। अच्छा जी। ओ भाई, बिन लगा ले ना लगाए कुछ नहीं होता, कहीं पे बिन लगा होता है कहीं पे नहीं लगा होता। ठीक है, अब आप एक चीज, मेरी बात सुने। जब आप सर नेम देखते हैं ना, लास्ट वाला नाम हमेशा पेरेंट्स का ही आता है, बाप की तरफ से ही मिला होता है। ठीक है, तो किसी में उसने ऑलरेडी बिन लगा दिया होता है, किसी के अंदर उनको बिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी पता होता है जो लास्ट वाला नाम है वो आपके फादर का ही अटैच होगा। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा जी, इसको, ये गुलाम किसका था? मुगीरा बिन शबा। ठीक है, नाम लिख रही हूँ, ये बंदा गुलाम था, ये नाम लिख रही हूँ मुगीरा। हाँ, बिन शबा। आप कोई शुबा पढ़ते होंगे, कोई शबा पढ़ते होंगे। ठीक है, तो मुगीरा बिन शबा लिखें, इसका गुलाम था। हजरत उमर को शहीद किया। शहादत के मौका पर उम्र कितनी थी? 63 उम्र थी। ठीक है, हजरत उमर की उम्र 63 थी। और हजरत उमर का नमाज जनाजा जो है सहीब, ठीक है, सहीब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पढ़ाया। ठीक है, सहीब, हसीब ना लिख दीजिएगा, सहीब स्वाद से होता है सहीब। फिर कह रही हूँ हसीब ना लिख दीजिएगा, सहीब कह रही हूँ, सवात से लिखना है, सहीब रूमी। अच्छा मिस, इनकी उम्र कितनी थी जब ये शहीद आए? 63। आ जाए जी, आगे हेडिंग बनाएं हजरत उस्मान की दौरे खिलाफत का। इनफ नहीं है आज, आज मैंने खत्म करना है, वरना अगला लेक्चर फिर मेरा आगे पेंडिंग पड़ जाएगा। इस्लामियात का ही खत्म करना है सिर्फ। अभी पढ़ा कितना है? एक ही तो पढ़े हैं अभी। वो बेचारे आगे पहले हजरत अबू बकर वो का बेचारे आगे पहले हजरत अबू बकर का थोड़ा मैडम पढ़ा आज है। ही सारी इस्लामियत थोड़ा खत्म पढ़ा कर है। दे। ये किसने माइक ऑन किया है? मेरे तक आवाज आ रही है मेरी वापस। हाँ, पढ़ते हैं, खत्म करते हैं इसको, क्या लटका के रखना है भाई, इस्लामियात खत्म करते हैं चलो। चुप करके पढ़े, थक गए हैं अभी से। सारा करना मिस है आप 9 बजे, हाँ, हजरत अली को भी करके मिस आप नौ दिखाना है। बजे नहीं लेक्चर रख सकती? क्या हुआ है? मैं कह रहा हूँ 9 बजे नहीं लेक्चर रख सकती? अच्छा, 9 बजे का मसला पता क्या है, अब जाहिर बात है बीच में लड़कियां भी होती हैं। ठीक है, मैं खुद भी लड़की हूँ, और 9 बजे आपको पता है यूजली घर में खाने का टाइम होता है। ठीक है, और उस टाइम पे सारे बिजी होते हैं, तो इस वजह से 9 बजे पॉसिबल नहीं इस होता डिग्री, अगर। जी मैं जी। जॉब करता हूँ तो मैं 9 to 6 आता हूँ, तो इस टाइम हालत फुल टाइट हुई पड़ी है इसलिए।
ओहो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं शाम की भी टाइमिंग रख लूं मगरिब से पहले की, ठीक है? अगर आप सारे अवेलेबल हो, मैं मगरिब से पहले की भी रख लूं, मुझे मगरिब से पहले की भी कोई इशू नहीं है। नहीं मिस, 9 बजे का ये होता है कि चलो एटलीस्ट हमें पता होता है कि हमने 10 बजे फ्री हो जाना है और सो जाना है। हाँ, वो उसमें ये है कि बिल्कुल बीच वाली टाइमिंग आ जाती है ना। कोई नहीं, मैं 9:15 9 बजे कर लिया करेंगे, कोई है, आधे घंटे का क्या है, 9 बजे रख लेंगे, कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ कुछ नहीं होता, ठीक आधे है। घंटे का कुछ नहीं होता, चले। अच्छा जी, हजरत उस्मान की हेडिंग बनाएं और ऊपर लिखे नाम क्या है, उस्मान, ठीक है? और इनका दौरे खिलाफत कितना था, 12 साल, ठीक है? ड्यूरेशन जो इनका आता है, 12 साल इन्होंने हुकूमत की। इनका इनका जो लकब था वो जामे अल कुरान कहा जाता था, ठीक है? जामे अल कुरान। अच्छा जी, इनकी कुनियत क्या थी? अबू मिस एक अबू मिस सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी मिस, जी इनका जी, इनका जामिया कुरान था कि इनका शायल कुरान था, क्योंकि इन्होंने कुरान पाक पब्लिश किया था। जामे अल जामिया कुरान, कुरान तो हजरत अबू बकर का जामे नहीं अल था? कुरान, जामिया कुरान था, जामिया कुरान था। इनका भी जामिया कुरान था। हाँ, इनका भी। उनका तो मैंने कुछ इनका नहीं। ये किसका माइक ऑन है जो मुझे दोबारा आवाज वापस आ रही है? मिस मेरा ही ऑन है। नहीं, और भी किसी का ऑन है, जो मेरी आवाज मुझे क्यों आ रही है वापस? चले जी, जामिया अल कुरान था इनका, ठीक है? अच्छा जी, बिल्कुल मारिया। नाम उस्मान, कुनियत इस्लाम से पहले की बात कर रही हूँ, कुनियत अबू उमरा, ठीक है? उमर से उमरा हो गया ना। कुनियत क्या थी? इस्लाम कबूल करने से पहले की बात कर रही हूँ, अबू उमरा, ठीक है? इस्लाम कबूल करने के बाद कुनियत चेंज हो गई, अब्दुल्ला आ गया नाम के साथ, ठीक है? और लकब जुल्नोरैन, आपको पता है, 2 नूरों वाला। क्लियर हो गया? इतना बताएं मुझे। हजरत उस्मान का ताल्लुक बनु उमैया से था। वालिद का नाम अफान था, अफान, आइन फे अलिफा नून। अच्छा, वालदा का नाम अरवी भी कहा जाता है, अरवा भी कहा जाता है, ठीक है? तो नाम यहाँ पे उर्दू में मैं लिख रही हूँ, ये लास्ट रिपीट कर रही हूँ, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हजरत उस्मान का पूरा ड्यूरेशन जो था वो 12 साल था। और जो खिलाफत रही थी, इनका जो लकब था, जामियाल कुरान लकब था। कुनियत इस्लाम से पहले जो थी वो अबू उमरा थी। इस्लाम के बाद कुनियत चेंज हो गई, अबू उमरा से अब्दुल्ला हो गई, ठीक है? लकब जुल्नोरैन, जिसका मतलब है 2 नूरों वाला, ठीक है? हजरत उस्मान का ताल्लुक बनु उमैया से था। वालिद का नाम अफान था, आइन फेलिफा नून, अफान था। वालदा का नाम लिख चुकी हूँ यहाँ पे, ठीक है? और वो बता दिए मैंने, कुनियत बता दिए मैंने साथ। मिस जुल्नुरैन क्या था इनका? ये वो था, लकब था ये भी, जैसे जामे अल कुरान लकब था, ये भी था। और जुल्नोरैन का मतलब है 2 नूरों वाला, और इसका जिक्र कुरान पाक के अंदर भी है। हाफिज कुरान भी कहा जाता था इनको। कामिले हया और ईमान भी कहा जाता था, कामिले हया और ईमान दोनों। हाँ, दोनों बेटियों की वजह से, एग्जैक्टली बिल्कुल मारिया, ठीक कहा है। अच्छा, इनको कामिले हया और ईमान, ये पूरा एक आता है नाम। कामिल काफ वो वाला किताब वाला काफ है, कामिले हया और ईमान, हाफिज कुरान, जामे अल कुरान, ठीक है? और जुल्नोरैन, ये सारे लकब आते हैं इनके। अच्छा जी, हाफिज कुरान भी थे पहले। मिस, पहले हाफिज कुरान नबी पाक थे कि ये हजरत आता है, उस्मान इनका थे? आता है, इनकी बात आती है। देखिए मेरी बात सुने, हाफिज कुरान नबी पाक कैसे आगे? एक
एक नबी है, उसके ऊपर कुरान नाजिल हो रहा है, तो हम उनको कैसे कह सकते हैं कि वो हाफिज कुरान है? भाई नबूवत मिली है उन्हें, तो सारा कुछ पहले से ही पता था। तो उनके नाम के साथ हम हाफिज कुरान नहीं लगा सकते, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी सारा कुछ पता था। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बाद में आके इस्लाम कबूल किया और कुरान पाक पढ़ा और हाफिज बने, ये तो वो सारे लोग हैं आगे चल रहे हैं। अच्छा जी, आगे चले। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इनको कन्विंस किया था इस्लाम कबूल करने पे, और ये कहा जाता है ये चौथे नंबर पे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते थे? क्योंकि इनके चचा जो थे वो जुल्म करते थे इनके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि इनकी जो वालदा थी वो घर छोड़ के चले गई अपने भाई के घर, ठीक है, चचा के जुल्म, इनके जुल्म से तंग आकर इनके अपने चचा के। तो ये बड़ी आगे पूरी एक स्टोरी बनती है, ठीक है। और इसके बाद हजरत उस्मान और हजरत रुकैया, अगर आप लोगों ने पीछे से मेरे लेक्चर सुने हो तो मैंने बताया था हजरत उस्मान और हजरत रुकैया ने हिजरत की थी रसूल पाक के साथ, याद हो? जी मैडम याद है। हाँ बस शुक्र है याद है। वेरी गुड, जिसने याद रखी हुई है बात। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, इन्होंने कुआं खरीदा था 8,000 दिरहम देकर, ठीक है। 8,000, मीठा कुआं, मीठे पानी का कुआं कहते हैं, ठीक है, खरीदा था 8,000 दिरहम देकर ज्यूस से, ठीक है। अच्छा जी, जंगे मैडम तबूक किन में 10,000 दिनार और 300 ऊंट दिए हजरत उस्मान ने, ठीक है। मैडम कुआं कुआं किन से खरीदा था? ज्यूस, JEW, ज्यूस, यहूदी कहते हैं। अच्छा जी, मस्जिद नबवी की जगह की कीमत भी हजरत उस्मान ने अदा की थी, ठीक है। जंगे तबूक के अंदर 1,000 दिनार और 300 ऊंट लाकर दिए थे, 1,000 दिनार और 300 ऊंट दिए। ये पेपर में आता है MCQs के हजरत उस्मान ने कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हिस्सा नहीं लिया था? गजवा बदर के अलावा तमाम सारी जंगों में हिस्सा लिया था हजरत उस्मान ने। अब मुझे ये बताएं कि सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा है? बताएं अभी तक इन तीनों में से लॉन्गेस्ट किसका रहा है? हजरत उस्मान का ही रहा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पेपर में MCQs आता है। उशर और खराज, अब उशर खराज दोनों पता होने चाहिए, पता है कि नहीं पता? यस मैडम पता। चलें ठीक हो गया। उशर मुसलमान अदा करते हैं, खराज हिंदू, लेकिन ये एग्रीकल्चर के ऊपर आती है, ठीक है। बस याद रखना, पेपर में गलत करके आया ना कोई, 1 नंबर कट जाना है, याद रखिएगा। एक जो PPSC वाले हैं ना वो ये याद रखें, 1 नंबर के साथ उसने थोड़ा सा और नंबर भी काट लेना है आपका, 0.25 जो काटते हैं, ठीक है। FPSC क्वेश्चन में जो मुसलमान जाएंगे अदा ना, करते हैं और हाँ, ये मैं आप लोगों को राज याद, हिंदू। जी जी, याद में इसलिए बार बार करवाती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाए बार बार, ठीक है, कि नहीं गलत नहीं करके आना, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। मैडम नेगेटिव मार्किंग भी होती है? नेगेटिव मार्किंग ना आपके मॉड के पेपर में होगी, ठीक है। और मॉड का जो पेपर है ना वो लग पता जाएगा जिस जिस बच्चे ने देना है जाके, ठीक है। मॉड की ये तो बड़ी तो मैं चीजें एम्स आसान में। है। मॉड का पेपर इतना टफ, वो बकायदा पूरी, अब जाहिर बात है जो यहाँ पे वकील हजरात बैठे हुए हैं उनको पता होगा लैट का टेस्ट कैसे होता है, ठीक है। लैट के टेस्ट में एक बुक दी जाती है, पिंक और ब्लू और इस तरह की किताबें दी जाती हैं, ऐसी बात है असद, आसिफ? यस मैडम गैट हाँ, गैट का टेस्ट वैसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही सही होता है बात ना, है। तो समझे मॉड का टेस्ट भी जी ऐसे ही, उन्होंने एक मोटी सी किताब आपके हाथ में दे देनी है, ठीक है। और उसमें ये है कि एक नीली पीली जो जी जो जी। सा रंग आपकी किस्मत में आया, खैर आपको पकड़ा देंगे, लेकिन उसके अंदर इतनी मैम ये लंबी पिंक लंबी बुक होती है, स्टेट, वाइट बुक होती है, ब्लू बुक होती है। हाँ वही। अब उसके अंदर आप लोगों के इतने इस्लामियात के बाकी इतने क्वेश्चन नहीं होते जितने आप लोगों के एबिलिटी के, मैथ के क्वेश्चंस इतने होते हैं।
अबिलिटी के इतने क्वेश्चंस होते हैं कि एक सवाल है उसके नीचे से 5 एमसीक्यूज बनेंगे, एक सवाल के 5 एमसीक्यूज, फिर अगला सवाल उसके 5 एमसीक्यूज, ठीक है, एक सवाल गलत 0.25 कट गया आपका वहीं पे। तो ये चीज मॉड के अंदर होती है, ठीक है। मॉड का पेपर 200 मार्क्स का होता है और वो टफ होता है। बाकी आप लोगों का एएसएफ का पेपर आसान होता है एज कंपेयर टू आईबी, ठीक है। आईबी का पेपर टफ होता है, आईबी के पेपर से भी ज्यादा जो टफ आता है वो एफआईए का पेपर होता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा वो कैटेगरीज बता दिया। सबसे टफ एफआईए का, उसके बाद आईबी की बारी आती है, उसके बाद एएसएफ की बारी आती है, और मॉड तो बिल्कुल रहता है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद लेती है, कंडक्ट करवाते हैं। अच्छा जी, मजलिस शोरा कायम की, बस आगे मारिया थोड़ा सा हजरत अली का पढ़ना है, उनका छोटा ही है बिल्कुल, ठीक है। मार्केट की इंस्पेक्शन। मैम जी जी। मैम आपने भी कुआं कुआं खरीदा, वो बहरे रोमा का कुआं था। नाम, जगह का नाम नहीं मुझे पता, आप लेकिन इतना आपके पेपर में आता है कि वो बस मीठा कुआं खरीदा था। जगह उसने कभी आज तक नहीं पूछी। मैंने कहीं जी जी जी। जी मैंने कहीं पढ़ा था वो रोमा का कुआं, और वो 20,000 दिरहम में उन्होंने खरीदा था किसी 20,000। यहूदी से। और उन्होंने वो जी जी। मुसलमानों के लिए वक्फ किया था। अच्छा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जो चीजों की कीमत है ना, देखें अब मस्जिद नबवी की कीमत में भी 8,000 आता है। तो जहां पे ये कीमत कहीं पे आगे पीछे डेट्स, ये डिफरेंस आएगा आपको डिफरेंट किताबों में। आप गूगल करेंगी वहां पे भी चीजें डिफरेंट आती हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए ये साथ लिखवाया है, ये कितने का खरीदा कितने का नहीं खरीदा ये पेपर में नहीं पूछता, ठीक है। लेकिन ये पूछेगा कि किसके दौर में मीठे कुएं का मीठा वो कुआं खरीदा गया, और वो ये भी पूछेगा कि किससे खरीदा गया, ठीक है। और वो यहूदियों से खरीदा गया था, जूस, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे? अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बताया था मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा करवाया इन्होंने, हजरत उस्मान ने, ठीक है। जुम्मा की दूसरी अजान शुरू करवाई। नेवी फोर्स बनवाई थी हजरत उस्मान ने, नेवी फोर्स। कब्रस का जजीरा फतह करवाया। कब्रस, स्वात आता है लास्ट पे, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर इनका था। मार्केट्स की इंस्पेक्शन करवाई। अच्छा, मार्केट की इंस्पेक्शन करवाई थी ना, और इनके दौर में शिफा बिनते अब्दुल्ला, नाम लिखे, बंदी का नाम है शिफा बिनते अब्दुल्ला। फिर बता रही हूँ, शिफा, शीन फे अलिफ आइन, वो आइन सॉरी हमजा आता है लास्ट पे। शिफा बिनते अब्दुल्ला वॉज द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर ऑफ इस्लाम, ठीक है। अच्छा रुकें जरा, रुके 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 रुके, मैंने आप लोगों को कुछ चीजें लिखवाई, रुकें जरा, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करती जा रही हूँ, रुकें जरा, यहाँ से करेक्शन करनी है। अशर अशर ये उशर और खराज का निज़ाम, मजलिस शूरा और मार्केट की इंस्पेक्शन, बंदी का नाम, ये चीजें हजरत उमर के दौर से हजरत उस्मान के दौर से हटाकर हजरत उमर के दौर में डाल दें सारी। ये सारी चीजें उनके दौर में डाल दें। हजरत उस्मान के दौर में ये नहीं हुआ था, हजरत उमर के दौर में हुई थी। इंस्पेक्शन मार्केट की हुई थी, ठीक है। और वो बंदी पुलिस में वो जो ऑफिसर थी हजरत उस उमर के इरा में थी, ठीक है। उशर और खराज का निज़ाम हजरत उमर के दौर में हुआ था। मजलिस शोरा जो कायम की थी वो भी हजरत उमर के दौर में हुई थी। हजरत उस्मान के दौर में जो कहा, हजरत उस्मान के दौर में जो काम हुए थे, अब मैं वो रिपीट कर रही हूँ। उनके दौर में मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ाई गई हजरत उस्मान के दौर में। हजरत उस्मान के दौर में बैतुल रिजवान, अच्छा, हजरत उस्मान के दौर में
यहां तक हुआ? बैतुल रिजवान लिखवाऊं आगे? यस मैडम। हाँ, बैतुल रिजवान में 1400 सहाबी थे जो इनकी वजह से हुई, ठीक है। सुलह हदीबिया जो हुई थी वो हजरत उस्मान की वजह से हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखते जाए। और हजरत उस्मान का, अब ये मैंने वो भी बता दिया, नेवी फोर्स भी हजरत उस्मान के दौर में बरी, कब्रस का जजीरा भी इन्होंने फतह करवाया, ठीक है। और एक बंदे का नाम लिखें, एक बंदे का नाम लिखवा रही हूँ, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, इब्ने औफ लिख लें। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ, आइन वाओ फे ओफ, अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने सबसे पहले हजरत उस्मान की बैत की, ठीक है। आगे शहादत की बात कर लेते हैं, एंड हो गया भाई। मिस बैत का क्या मतलब होता हाथ पे बैत नहीं करते, बैत कर लेना। जुम्मे का दिन था, शहादत जुम्मे का दिन था। अठारह जिलहज थी, 656 AD लिख रही हूँ, जुम्मे का दिन 656 AD, 35 हिजरी। और स्टोरी कुछ यूं थी कि बागियों ने बगावत की थी, ठीक है। वो एक गिरोह था, 40 दिन जो है ना, खैर गिरोह ने ये किया था कि वो जो एक पूरा का पूरा गिरोह था, उन्होंने 40 दिन तक उनके घर का मुहासरा किया था। एक मुहासरे का मतलब ये है कि भाई बाहर पहरा देते रहे थे, ठीक है, 40 दिन तक। और उनको शहीद करके 3 दिन तक उनका जो, हाँ, ब्लॉकेज कर देना, ऐसी बात है, ठीक है। 3 दिन तक उनकी जो बॉडी थी वो वैसी पड़ी रही, ठीक है। और उसके बाद ये है कि नमाज जनाजा पढ़ाई गई, लिखे। शहादत के वक्त हजरत उस्मान सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे। नमाज जनाजा, जबीर बंदे का नाम है, जबीर इब्ने मौजम, ठीक है। जबीर, जीम बे येरे, जबीर इब्ने मौजम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। 17 लोग शामिल थे, ठीक है। जन्नतुल बकी में है मिस? 83। थोड़ा सा स्लो। ओके, कहाँ तक लिखा है? सूरह बकरा तक, शहादत के टाइम सूरह बकरा हाँ, इतला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जबीर इब्ने मौजम नमाज जनाजा पढ़ाई, जबीर इब्ने मौजम नाम है, ठीक है। अच्छा, कहीं पे 17 है, कहीं पे 70 है, ठीक है। तो फिर बता रही हूँ, कहीं पे 17 लिखा है और कहीं पे 70 लिखा हुआ है। नमाज जनाजा में जो लोगों ने शिरकत की थी, आप दोनों स्लैश लगा के लिख सकते हो, ठीक है। पेपर में नहीं आएगा लेकिन लिख लो, ठीक है। अच्छा जी। और जन्नतुल बकी में तकरीबन 70 लोग थे जिन्होंने खुफिया जनाजा पढ़ा था, ठीक है। 70 लोग ऐसे थे जिन्होंने खुफिया जनाजा पढ़ा था। शहादत के वक्त 83 उम्र थी। कितनी उम्र थी? 83। 80 और 3 कितने होते हैं? 83। और उस टाइम पे इनकी बीवी कौन सी थी? नायला नाम था बीवी का, जब शहादत हुई थी ना, तो उस टाइम पे बीवी का नाम, जो बीवी थी मौजूद, उनका नाम था नायला। नायला। शहादत के टाइम। अब लिखे, हेडिंग बनाए हजरत अली अलैहिस्सलाम की। अच्छा जी। सबसे छोटा टेन्योर था, ठीक है। अब हालात कुछ यूं थे कि हजरत अली का जब दौर आया, तो उस टाइम पे वहां पे जितने लोग थे, खैर हजरत अली का तो टाइम पीरियड ही बहुत छोटा था। वहां के लोगों ने सिर्फ यही कहते रहे थे कि भाई आप जो है ना, कसास दें, हमें खून का बदला लेके दें, हजरत उस्मान के दौर में जो कत्ल हुए थे वो, उनके खून का बदला लेके दें, खून का बदला लेके दें। फिर आगे बड़ी आगे जंगें चली इनके दौर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैम होती रही। आपकी आवाज जो है ना, मैम आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। तो जहाँ पे आपने 70 लोग, जिन्होंने आपने बताया कि 17 थे या 70 थे, और मैंने जन्नतुल कहा है बकी का 70 आपने लोगों जिक्र ने किया खुफिया उसके नमाज जनाजा अंदर। पढ़ाई, ठीक है, पढ़ी थी जिन्होंने खुफिया।
और शहादत के वक्त उम्र 83 थी, और जो उनकी बेगम थी, जब जब उनकी शहादत हुई तो उनका नाम था नायला, उस टाइम पे जो उनकी बेगम मौजूद थी। अच्छा जी, अब आज हजरत अली का टाइम आता है 4 साल 9 माह। ठीक है, कितनी ड्यूरेशन था? 4 साल 9 महीने। ठीक है, और हजरत अली का ताल्लुक बनु हाशिम से था। ठीक है, बनु हाशिम से ताल्लुक था। वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद। ठीक है, वालिद का नाम अबू तालिब। हजरत अली की कुनियत क्या थी? अबू अल हसन। ठीक है, और अबू तुराब भी कहा जाता है। अबू तुराब का मतलब है मिट्टी का बाप। अभी तो पीछे वाला भी नहीं लिखा। अभी जी तो जी, पीछे वाला भी नहीं लिखा। हाँ आहिस्ता ये आहिस्ता पढ़ाएं प्लीज। ठीक है, मैं आहिस्ता पढ़ाती हूँ। अच्छा जी, लिखें भाई। वॉइस मैं चुप हो गई हूँ। आप लोगों ने कहाँ तक लिखा मुझे बताएंगे तो फिर आगे लिखवाऊंगी ना। मैडम लिख ली है। हाय, लिख लिया है। चले, मैं दोबारा लिखवा रही हूँ कि हजरत अली अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनु हाशिम से था। ठीक है, सेम कबीला था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इनका। ठीक है, और वालदा का नाम फातिमा बिनते असद था। मेरी साइड पे डिस्टॉर्शन नहीं है क्योंकि मुझे उसने नहीं कहा कि आपका इंटरनेट अनस्टेबल है। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे सिग्नल ठीक आ रहे हैं, मुझे नहीं पता डिस्टॉर्शन क्यों आ रही है। वालिद का नाम अबू तालिब लिखें, हजरत अबू तालिब। और कुनियत लिखें अबू अल हसन, अबू तुराब। ठीक है, हजरत अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है वो खाना काबा में हुई। ठीक है, 2 हिजरी में हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम के साथ निकाह हुआ। ठीक है, 2 हिजरी में निकाह हुआ था। अब जिन्होंने हिजरी पढ़ा ना पीछे, उनको पता है कि निकाह की डेट मैं लिखवा चुकी थी पहले। 2 हिजरी में कौन क्या क्या हुआ था। ठीक है, मवाखाते रसूल। ठीक है, वो मवाखाते रसूल वो है ना जिसमें भाई भाई बनाया था। ठीक है, तो उसमें रसूल अल्लाह ने हजरत अली को अपना भाई बनाया था। ठीक है, हजरत अली ने कूफा को दारुल हुकूमत बनाया था। ठीक है, कूफा को। अच्छा, ये पूछा जाता है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की किताब का नाम बताएं जिनमें हजरत अली के तमाम खुतबे हैं, तो वो नहजुल बलागा आती है। नाम लिखे, नहजुल बलागा। यहां तक हो गया। लेस देन 1 मिनट रह गया, दोबारा आते हैं। ठीक है, लेस देन 1 मिनट है, यहाँ से फिर मैं दोबारा करवाती हूँ। आगे जंगे हैं जो इंपॉर्टेंट है, कुछ मैंने लिखवानी है आप लोगों को। ठीक है, चलें जी, दोबारा वापस आए तो लास्ट है, कोई 10 मिनट का लेक्चर है बस, फिर वो अटेंड करें और फिर छुट्टी मारें। ठीक है, चलें जी, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा मुझे।